तो यहाँ पर हम लोग जाते हुए इंडस्ट्री की तरफ आप देख सकते हैं बाहर के नज़ारों को। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, उसके बाद आपको दिखाता हूँ इंडस्ट्री में हम लोगों को क्या क्या मिलता है। हम लोग इंडस्ट्री के लिए जा रहे हैं और पहुँचते जा रहे हैं, और ये थोड़ी पहाड़ी चढ़ान सी है, बस उसके ऊपर चढ़ रही है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पर इंडस्ट्री है। तो सामने हम लोगों की इंडस्ट्री है, तो आप देखते जाइए और सुनिए मेरे दोस्तों से थोड़ा इंट्रोडक्शन और हम लोग कहाँ जाने वाले हैं उसके बारे में। आज डे 2 है हमारा चंडीगढ़ में, और हम आज इंडस्ट्री घूमने आए हैं और इंडस्ट्री पहुँच चुके हैं, और हम सामने इंडस्ट्री पहुँच चुके हैं। और ये हमारे सारे क्या है, ये हमारे सब दोस्त हैं, गाय हैं, ये गाय जा रही हैं, कुछ भैंसें जा रही हैं आगे, और सामने इंडस्ट्री है कहीं पर। ये तो आर्ग हेल्थ क्राफ्ट इंडस्ट्री है, ये दूसरी इंडस्ट्री है। शायद मुझे लगा था दूसरी में जाना है क्योंकि पहले वो ही भेजा गया था। इंडस्ट्री से हमारी ये नहीं है, हमारी वो है, पता नहीं कोई चीज़। इस इंडस्ट्री में आप बाकी सारी चीज़ देख पाएंगे, और इस यूट्यूब चैनल पर आपको सारी डेप्थ इंडस्ट्री की जानकारी मिलेगी। चलते बाद वाली जानकारी माधव टॉक पे मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए। आइए हमारे, पता नहीं आगे है शायद इंडस्ट्री जिसमें अपन को जाना है। रूनाम में जाना ना अपन को, तो है मॉर्फिन। और यहाँ पर अपन रुका है मॉर्फिन कंपनी में, पहले जा रहे हैं, इसके बाद शायद रूनाम में जाएंगे। मुझे पहले गलत पता था। द जॉय ऑफ ग्रोइंग टुगेदर। चलिए मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब लोग आ गए हैं। चलो एक एक करके जाओ, एक एक करके, बाकी रुक जाओ, लाइन से कर जाओ, लाइन से। अब बस मोबाइल जमा रहा है तो वीडियो बंद। यहाँ पर हम लोग कंपनी से बाहर आ चुके हैं और पूरा सब कुछ देख लिया है। जो जो देखा है मैं आपको आगे एक समरी बता दूंगा, कि अंदर तो कैमरा ले नहीं जा सकते थे, मैंने लिखा है तो सबका बना दूंगा। देख सकते हैं यहाँ पर टैबलेट मैन्युफैक्चर होती है और कैप्सूल फिलिंग होती है। टैबलेट मैन्युफैक्चर होती है और कैप्सूल फिलिंग होती है। बहुत अच्छी कंपनी लगी मुझे देखने में, और अंदर भी बढ़िया काम चल रहा था और स्टाफ भी बहुत बढ़िया था। इंडस्ट्री में जाके मैंने जब बाहर निकला तो वहाँ पे मैंने अपनी मेमोरी से छोटी सी रिपोर्ट बना ली थी, क्योंकि रिपोर्ट बाद में तो जमा करनी है ही, 6th सेमेस्टर के एंड में होती है शायद जमा। तो वहाँ की मैंने थोड़ी सी रिपोर्ट बना ली थी, वहाँ पर क्या क्या दिखा और कौन कौन सी क्या मशीन थी। तो मैं आपको एक इसकी समरी बता देता हूँ अभी हाल ही। यहाँ पर जी मुझे कुछ 31 पॉइंट्स थे इसमें, चलिए बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लोग एंटर हुए मॉर्फिन इंडस्ट्री में। तो वहाँ पर 2 फ्लोर थे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दोनों तरफ बनती तो टैबलेट और कैप्सूल थी। हम लोग गए थे नीचे वाले फ्लोर में। तो सबसे पहले हम लोगों ने लगाया हेड कवर और शू कवर दिए गए हम लोगों को लगाने के लिए, हम लोगों ने वो लगाया, मास्क लगाया, और मोबाइल तो बाहर जमा हो ही गए थे। फिर उसके बाद हम लोग गए तो सामने दीवार पे लगा होता है एक मैप पूरे मैन्युफैक्चरिंग एरिया का, कि कौन कौन सा सेक्शन कहाँ पर है। फिर उसके बाद हम लोग गए सबसे पहले कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग एरिया में। तो वहाँ पर अलग अलग रूम थे, जहाँ पर कैप्सूल फिलिंग के अलग अलग माने जो प्रोसेस आती हैं उनके लिए अलग अलग रूम थे। तो सबसे पहला रूम था कैप्सूल फिलिंग रूम। तो वहाँ पर 2 गेट थे। वहाँ पर मैंने पूछा भी उनसे, सर से, जो वहाँ पर अपन को गाइड कर रहे थे, कि ये 2 गेट किस लिए हैं। ये 2 गेट इसलिए थे, एक का नाम था PLA और एक का नाम था MLA। MLA से आता था अपना रॉ मटेरियल और PLA से आता था, PLA से आ सकते थे पर्सन। रॉ मटेरियल के लिए अलग गेट था और पर्सन के आने के लिए अलग गेट था। तो वहाँ पर 2 रूम थे कैप्सूल फिलिंग के। एक जगह ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन थी जिसका नाम था AF40T, और दूसरी जगह थी सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन जिसका नाम था SM09। तो दोनों अपनी अपनी जगह हार्ड सेल जेलेटिन कैप्सूल को फिल कर रही थी। वहाँ पर हार्ड सेल जेलेटिन कैप्सूल फिल हो रही थी, तो वो देखा हम लोगों ने। फिर उसके बाद
हम लोग गए टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग एरिया में। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस थे या रूम थे जहाँ पर अलग अलग प्रोसेस हो रही थी जो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में होती है, जैसे कि ग्रेनुलेशन, ब्लेंडिंग और भी अलग अलग। तो सबसे पहले हम लोग गए थे ग्रेनुलेशन चैम्बर में। ग्रेनुलेशन चैम्बर में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर इंग्रेडिएंट्स जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, API और दूसरे एक्सिपिएंट्स मिलाए जा रहे थे, और उसके बाद उन सब जो ये पाउडर पूरा ब्लेंड हो गया था उसकी ग्रेन्यूल्स बनाए गए। ग्रेन्यूल्स बनाने के बाद उनको फ्लूइडाइड बेड ड्रायर में सूखने के लिए रख दिया गया, और यहाँ पर जो मशीन का यूज़ किया जा रहा था उसका RMV था। और उसके बाद जो ड्राई हो चुके थे ग्रेन्यूल्स उनको वाइब्रेटर में वाइब्रेट किया जा रहा था, और जो फ्लूइडाइड बेड ड्रायर था वो कंपनी का उसको एजेस्टो फार्माटेक कंपनी ने बनाया था। इसके बाद हम लोग गए ब्लेंडिंग सेक्शन में, जहाँ पर हमने देखा कि ग्रेन्यूल्स दूसरे जो कि एक्सिपिएंट्स बचे हुए थे उनके संग मिलाए जा रहे थे, जैसे ल्यूब्रिकेंट और ग्लाइडेंट। और फिर उसके बाद हम लोग गए पंचिंग एरिया में या कंप्रेशन एरिया में, जहाँ पर टैबलेट पंचिंग की मशीन लगी हुई थी और टैबलेट पंच होके बनती जा रही थी। माने जो ब्लेंड होके पाउडर आ रहा था उसको मशीन पंच करके टैबलेट का रूप दे रही थी और टैबलेट बनती जा रही थी। वो देखी हम लोगों ने। और यहाँ पर जितने भी ये सेक्शंस थे या रूम्स थे, यहाँ पर हर जगह 2 गेट थे। एक जगह से मटीरियल आता था और एक जगह से माने अपन लोग जा सकते थे अंदर, पर्सन या कोई भी पीपल जा सकते थे अंदर। इसके बाद था कोटिंग चैम्बर, जहाँ पर टैबलेट्स बनने के बाद आती थी और उनके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती थी, कोटिंग करी जाती थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर 2 तरीके की कोटिंग की जाती थी, एंटेरिक कोटिंग और फिल्म कोटिंग। तो वहीं पर हम लोगों ने देखा कि कैसे कोट हो रही है कोटिंग मशीन से। और इसके बाद हम लोग गए IQA सेक्शन में, जो कि वहाँ पर लास्ट सेक्शन था, माने टैबलेट के लिए लास्ट सेक्शन था। वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर टैबलेट की टेस्टिंग की जाती है, माने उसकी क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी को। वहाँ पर अलग अलग एपरेटस के द्वारा, जैसे कि फ्राइबिलिटी टेस्ट है, डिसइंटीग्रेशन एपरेटस। इसके बाद हम लोग चल पड़े एग्जिट की तरफ, और एग्जिट की तरफ हम लोगों को जाते हुए मिला पैकेजिंग यूनिट, जहां पर सभी टैबलेट्स और कैप्सूल जो कि बन चुकी हैं वो पैक हो रही थी। सबसे पहले प्लास्टिक ब्लिस्टर में, फिर उसके बाद कार्डबोर्ड बॉक्स में। तो वहां पर लोग जल्दी जल्दी उनको पैक करते जा रहे थे। सारी ब्लिस्टर्स में पैक टैबलेट और कैप्सूल एक बेल्ट पे आती जा रही थी, और बेल्ट घूमता जा रहा था, और उसके अगल बगल में लोग खड़े हुए थे, वो जल्दी जल्दी उठा के उनको कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक करते जा रहे थे। बड़ी जल्दी का काम रहता है वो, मैंने देखा वहाँ पर। और वहाँ पर बस उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। हम लोगों ने अपने हेड कवर और शू कवर निकाले और बाहर आ गए। फिर आगे आपसे मिलते हैं। हम लोग आ चुके हैं बस में, और इसके बाद जा रहे हैं दूसरी इंडस्ट्री की तरफ, और यहाँ पर है वहाँ से हम बीच में कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो दिखा दूँगा। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं दूसरी इंडस्ट्री में, जो कि है रोनाम इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रोनाम प्राइवेट लिमिटेड हेल्थ केयर इंडस्ट्री। यहाँ पर इंजेक्शन, ड्राई इंजेक्शंस और आई ड्रॉप्स बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर अपन लोग जाते हैं और देखते हैं। वैसे दिखा नहीं सकता मैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। तो पहले बस आपको बता दूंगा कि क्या होगा। यहाँ पर फोटो शूट भी चलने लगा है। यहाँ पर इनका कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, पर यहाँ पर लगा हुआ है जरूर, रोनाम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, इंस्ट्रक्शंस फॉर विजिटर्स। यहाँ पर रोनाम हेल्थ केयर लिखा हुआ है और नो स्मोकिंग। और यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया या मैन्युफैक्चरिंग एरिया अंदर से जाना पड़ता है विजिटर्स के लिए है। ये देख सकते हैं विजिटर एंट्री, बस यहीं से जाना है हम लोगों को। और यहाँ पर मंदिर भी है महादेव का, माता पार्वती का। जय शिव पार्वती महादेव, हर हर महादेव। ठीक है, अब मैं आपसे मिलता हूँ बाद में। उसके बाद मैं इंडस्ट्री में से बाहर निकल आया था। ये तो बहुत बात की वीडियो है, बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब मैं घर आ चुका हूँ तो मैं ज़्यादा उसकी रिपोर्ट नहीं बना पाया था रोनाम प्राइवेट लिमिटेड की। मुझे वहाँ पर क्या क्या दिखा, पर जितना मुझे याद है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ऐसी कुछ राइटिंग में मैंने वहाँ पर लिखा था जल्दी में। तो वहाँ पर सबसे पहले हम लोग गए अंदर। तो अंदर जाने से पहले हमने वो ही हेड कवर लगाया और शू कवर लगाया। फिर अंदर गए, फिर अंदर जाके एक सामने की तरफ डोर था, उधर से गए अंदर। तो वहाँ पर सबसे पहले अंदर हम लोगों को जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी या फिलिंग हो रही थी एम्प्यूल्स की, वहाँ पर नहीं ले जाया गया, बस बाहर से दिखा गया खिड़की से।
और फिर उसके बाद हम लोगों ने बाहर से देखा, सबसे पहले जो चैम्बर था वो था एम्प्यूल फिलिंग का चैम्बर। वहाँ पर एम्प्यूल की फिलिंग की जा रही थी, वहाँ पर वो वाली मेडिसिन भरी जा रही थी एम्प्यूल में, जो कि इंजेक्शन में डाली जाती है, इंजेक्शन से इंजेक्ट की जाती है अपनी बॉडी में। तो ट्रायल डोजेस फॉर्म को एम्प्यूल में फिल करा जा रहा था। फिर उसके बाद कौन सा हम लोगों ने चैम्बर देखा, उस वाली चैम्बर में जो एम्प्यूल थी उनको करा जा रहा था सील। तो उसके लिए एक अलग से मशीन थी जो कि एम्प्यूल के ग्लास को गर्म करके उसको वहीं पर सील कर दे रही थी। उसके अंदर वो वाला डोजेस फॉर्म रहता था, स्टेरॉइड डोजेस फॉर्म। फिर उसके बाद क्वारंटीन एरिया था, उसके बाद वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ पर देखा कि सभी एम्प्यूल जो कि बन चुकी हैं वहाँ पर रखी रहती हैं। फिर उनके बाद विजुअल इंस्पेक्शन चेम्बर था, वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठ के विजुअली इंस्पेक्ट करते थे एम्प्यूल्स को कि उनमें कोई गड़बड़ी तो नहीं, वो टूटी तो नहीं, ऐसे ही कुछ। और फिर उसके बाद जाते थे अपन लेवलिंग एरिया पे, जहाँ पर एक लेवलिंग मशीन लगी हुई थी और जितनी भी एम्प्यूल्स आती जा रही थी साफ़ होकर इंस्पेक्ट होने के बाद, उनको पानी में धोने के बाद, सब करने के बाद जो आती जा रही थी, माने उनके अंदर पहले से फिल्ड थी मेडिसिन, उन पर प्रिंटिंग होती जा रही थी, माने उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या चीज़ों से मिलकर वो बनी हुई हैं और इंग्रेडिएंट्स, और उनका वो MFG और एक्सपायरी डेट सब कुछ होती जा रही थी उन पे प्रिंटेड। बस उसके बाद जो एम्प्यूल्स सब हो चुका था प्रिंटिंग एम्प्यूल्स के ऊपर, वो पूरी रेडी हो गई थी, उनको कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक कर दिया गया और तैयार हो गई मार्केट में आने के लिए। और यहाँ पर हम लोगों ने आई ड्रॉप्स नहीं देखी थी, तो बस उसके बाद हम लोग फिर आ गए बाहर। फिर आगे आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं इंडस्ट्रियल एरिया को विज़िट करके। अब यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बद्दी में हैं हम लोग, और हिमाचल प्रदेश में ही। और यहाँ पर एक मॉल है, यहाँ पर शायद खाना खाने के लिए रुक रहे हैं, पता नहीं है, या शायद अपन लोग जा भी सकते हैं घूमने मॉल को। देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव बद्दी, नाम पर क्या है बद्दी। यहाँ पर है स्मार्ट बाज़ार, और अपन को खाना खाना जाना है। और यहाँ पर जाना है अपन को इस वाले होटल में जो कि है आई स्क्वायर होटल, यहाँ पर खाना खाने। तो सब लोग आ जाएं, फिर अंदर चलता हूँ, खुद दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है। जब घुसने लगूंगा, जब वीडियो बनाना चालू करूँगा। स्पेस अवेलेबल फॉर रेंट एंड सेल, ये कुछ दुकान पे कर रही है। और यहाँ पर ये मॉल है या पता नहीं बिल्डिंग है, आगे से मॉल लग रही थी पर पता नहीं है, बढ़िया है। और यहाँ पर हम लोग होटल के अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, बढ़िया होटल है जी। यहाँ पर इसकी लाइट लगी हुई, अच्छा दिख रहा है जी, ये बढ़िया। हमारे अभिषेक भाई लाइक सब्सक्राइब गणेश जी, जय गणपति। आप पहुँचो। तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ लिफ्ट के आने का, कितनी देर में आती है, जाओ लिफ्ट। तो फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर आ चुका हूँ मैं लिफ्ट के अंदर, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपन लोग अपने होटल पे, जहाँ पर अपन को खाना मिलने वाला है। और यहाँ से लिफ्ट से निकल आ चुके हैं। इधर चलना। यहाँ पर आ गया है खाना, जो कि बुफे सिस्टम से लिया गया है। होटल में मैंने खाना खा लिया है, और अब मैं जा रहा हूँ लिफ्ट से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। इस वाले होटल का खाना मुझे अच्छा नहीं लगा, पता नहीं नमक कम था उसमें, इसलिए। तो चलिए चलते हैं, वो देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। ये खुल क्यों नहीं रही भाई। फिर यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं बाहर, और हम लोग ढूंढ रहे हैं बस को कि हम लोगों की बस कहाँ पर है। तो वही ढूंढने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो बस मिल जाती है, फिर आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, बस सामने ही है, तो मैं अब आपको बस ही में मिलता हूँ जाके। तो मिलते हैं आपसे बस में। निकल चुके हैं और खाना खा के वहाँ पर ज़्यादा देर रुके रहे, सामान वामान लिया थोड़ा बहुत, और हम लोग निकल चुके हैं मनाली के लिए। मनाली की तरफ सवेरे तक पहुँचेंगे मनाली। तो मैं अब आपको ये सब आगे की चीज़ें मनाली वाले ब्लॉग में दिखाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। बाय बाय।